वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। अली वो है जो आंख बंद करके जानता है कि ये नारे हैदरी, नारे हैदरी। दुनिया में मुहावरा बोला जाता है कि मैं फलां को इतना पहचानता हूं कि आंख बंद करके बता दूंगा। ये लोगों ने सीखा कहां से? अली को देख के। अली वो है जो आंख बंद करके भी जानते हैं कि आमिना का लाल कौन है, और आंखें खोली और आंखें खोल के सबसे पहले जिसका चेहरा देखा वो रुखे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेमिसाल हस्ती को अली कहते हैं जो मां के शिकम से नबी को जानता है। उस बेमिसाल हस्ती को अली कहते हैं जो दुनिया में आने से पहले विलायत को तकसीम करता है। उस बेमिसाल हस्ती को अली कहते हैं। अल्लाह अकबर, जिसके आने से पहले आसमानी किताबों में चर्चे थे कि जिस वक्त आखिरी नबी की उम्र का 30वां साल होगा उस वक्त खातिमे विलायत दुनिया में तशरीफ लाएगा। मौला अली की शान वो है। अल्लाह के रसूल इतनी मोहब्बत करते थे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने औरतों में सबसे ज्यादा जिससे प्यार किया उससे सैयदा फातिमा कहते हैं, और अपने खानदान के मर्दों में सबसे ज्यादा जिससे प्यार किया उसको अली इब्न अबू तालिब कहते हैं। अब यहाँ आने के बाद मैं क्या बयान करूं? अम्मा आयशा सिद्दीका ने तो उन्वान ही खत्म कर दिया। क्या? हुजूर अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा जिसको चाहते थे खानदान में वो अली मुर्तजा है। हज़रत उस्ताद ज़मन कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे। तवज्जो है, अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे। या रसूलल्लाह, जो आपसे प्यार कर ले वो अल्लाह का महबूब बन जाए, उसका तो बयां ही नहीं है। उसका तो बयान ही नहीं है। तुम जिसे चाहो हुजूर, आप जिसको चाहे फिर उसका बयान ही नहीं हो सकता। अब आपसे पूछना चाहता हूं, हुजूर जिसको चाहे, इसको इतना चाहा, उसको उतना चाहा, उसको उतना चाहा, खानदान में सबसे ज्यादा जिसको चाहा उसको अली कहते हैं। अली बयान कैसे हो सकता? इसलिए कि उसका तो बयान ही नहीं है। तुम जिसे, और कैसा चाहा, कैसा चाहा। अपनी माँ बाप फिदा किए किस पर? सैयदा फातिमा पे। का फातिमा तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान, और अपना बाबा कुर्बान किया किस पर? किस पर? आइए, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रावी फरमाती मैंने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम अली मुर्तजा को अपने आप से चिमटा रहे थे, चिपका रहे थे। अल्लामा इब्न हजर इस हदीस को लिखने वाले इब्न हजर लिख रहे हैं हुजूर चिमटा रहे अपने आप से, और चिमटा चिमटा कर चूमते हैं। जिस रसूल के लबों को हजर अस्वद चूमे वो लब अली को चूमे। अभी मैं अफजल तफजील और मफजूल की कोई बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ फजाइल पढ़ रहा हूं। ठीक, आपने सुना हुजूर के लबों को हजर अस्वद चूमे। यहां भी कुछ लोग सोचते होंगे हजर तो लगा हुआ है, वो कैसे चूम सकता है? काजी सनाउल्लाह पानीपती नक्शबंदी लिखते हैं, हजरत सैयदा हलीमा सादिया कहती है जब हजरत हलीमा सादिया की गोद में हुजूर आए तो हलीमा सादिया ने सोचा चलो काबे का तवाफ कर लूं, पता नहीं इसके बाद कब आना होगा। काबे का तवाफ करने लगी तो सोचा हजर अस्वद खुद भी चूम लूं और अपने नन्हे शहजादे को भी चुमवा दूं। तो जैसे ही मैंने मोहम्मद को करीब किया हजर अस्वद के, मैंने क्या देखा? हजर निकला और हुजूर के होठों को बोसा दे। काजी सनाउल्लाह पानीपती अपनी किताब में लिख रहे हैं हुजूर के मिलाद के बाब में। अंदाजा फरमाए, गौर फरमाए मुसलमानों अपने नबी की शान क्या है। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग इधर उधर तवज्जो करते होंगे। कुछ लोग आजकल ऐसे हो गए दुनिया के अंदर, उन्हें अल्लाह रसूल से कोई लेना देना नहीं, उन्हें मौलवी साहबान की मोहब्बत ज्यादा आ गई। जैसे यहूदियों के दिल में बछड़े की मोहब्बत आ गई थी, वैसे आजकल के मुसलमानों के दिल में मौलवी की मोहब्बत आ गई। एक बात याद रखना,
हम किसी से मोहब्बत नहीं करते और किसी से नफरत नहीं करते। मोहब्बत और नफरतों का मेयार सिर्फ हुजूर है। जो हुजूर को चाहेगा, अगर वो चप्पल सीते भी बैठा है तो भी हम उसको चाहेंगे। तवज्जो करना, बहुत खास बात, ईमान की कसौटी है। अगर वो हुजूर को चाहेगा, चप्पल सीने वाला है तो भी हम उसको चाहें, और जो हुजूर को चाहे उसको चाहो। जो हुजूर से मोहब्बत करे उससे मोहब्बत करो। इसी को सुन्नियत कहते हैं। यही सुन्नियत है, जो हुजूर को चाहे उसको चाहो, इसलिए कि अल्लाह का भी एक ही महबूब है और अल्लाह ने यह निजाम बनाया, महबूब मैं किसी को नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुझे चाहता हूं, और जो तुझसे प्यार करता है मैं उससे प्यार करता हूं। ये सुन्नत इलाहिया है। कुछ लोग कहते नहीं हमें तो फला मौलाना की तकरीर अच्छी लगती है। तकरीर जन्नत में नहीं ले जाएगी, ना तकरार जन्नत में ले जाएगा, सिर्फ इश्क मुस्तफा जन्नत में ले जाएगा। इसलिए अपने अकीदे की भी इस्लाह करो। और ये बात मैंने बहुत बड़ा दावा किया ना कि हदीस में है, उम्मुल मोमिनीन ने बताया, बाप को भी चाहना है तो हुजूर के लिए देखना कि ये हुजूर को चाहता है कि नहीं चाहता। अम्मी को भी चाहना है तो ये हुजूर को चाहती है कि नहीं चाहती है। पड़ोसी को भी चाहना है तो हुजूर को चाहता है कि नहीं चाहता। बड़ी बात कर रहा हूं, इस्लाम अलल ऐलान बयान किया जाता है। जब मक्के वालों ने बदअहदी कर दी, वादा खिलाफी कर दी ना, तो क्या हुआ? वादा खिलाफी तो कर दी। जब भारी पड़ा तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, एक ऐसे होशियार आदमी को भेजो हुजूर को मनाने के लिए। वो हुजूर ना कहते थे, वो तो मोहम्मद कहते थे। कहा मोहम्मद अरबी को मनाने के लिए होशियार आदमी को भेजो। पूरे मक्के में सबसे होशियार जो इंसान थे वो अबू सुफियान थे। अबू सुफियान को भेजा। अबू सुफियान को ख्याल था कि मैं सबको बोतल में उतार लेता हूँ। उनका ख्याल था कि मैं सबको अपना हम ख्याल बना लेता हूँ। दानिशमंद आदमी थे, होशियार आदमी थे। मक्के से मदीने मुनव्वर आए ताकि वो जो हुदैबिया का सुलहनामा था उसकी तजदीद करवाएं। मुलाकात हो गई सिद्दीक अकबर से, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक, अबू बकर सिद्दीक, रसूलुल्लाह के सच्चे यार, सहाबा के इमाम, जिनके बारे में आका फरमाते हैं अगर अबू बकर का ईमान और सारे जमीन वालों का ईमान अलग अलग पल्ले में रखा जाए तो दूसरे पल्ले में सारे जमीन वालों के ईमान पर तन्हा अबू बकर का ईमान भारी पड़ जाएगा। कितना मजबूत ईमान है। ओवैसे करनी जैसे लोगों का ईमान एक पल्ले में, बिलाल हबशी लोगों का ईमान एक पल्ले में, अबू हुरैरा जैसे लोगों का ईमान एक पल्ले में, खालिद इब्ने वलीद जैसे लोगों का ईमान एक पल्ले में, गौसे आजम गरीब नवाज महबूब इलाही जैसे लोगों का ईमान एक पल्ले में, और एक पल्ले में अबू बकर सिद्दीक का ईमान। सब के ईमान पे जिसका ईमान भारी पड़े उस भारी भरकम हस्ती को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। उस सिद्दीक अकबर से मुलाकात हुई और यही अहले सुन्नत का मसलक है। मुझे बयान करने में कोई तरद्दुद नहीं है। लोगों को अच्छा लगता है तो सुना करें, नहीं अच्छा लगता है तो घर जाए। यही अहले सुन्नत। हम जब सहाबा बयान करते हैं तो भी इसी तरह बयान करते हैं, अहलुल बैत बयान करते हैं तो भी इसी तरह बयान करते हैं। जो लिफाफों पर नजर रख के बयान करते हैं उन्हें आपकी खुशी चाहिए, और जो यार पे नजर रख के बयान करते हैं वो इसी तरह खुल खुल कर बयान करते हैं। हमें रावजियों से क्या, हमें नासबियों से क्या, हमारा मसलक अहले सुन्नत है। हमारे इमाम ने कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हुजूर के सहाबा बेमिसाल, हुजूर की आलुल बैत बेमिसाल, हुजूर का हर यार बेमिसाल, हुजूर का बाल बाल बेमिसाल, हुजूर का शहर बेमिसाल, हुजूर के शहर के जर्रात बेमिसाल। कोई मिस्र है ना मिसाल है, वल्लाह खुदा ने उनको ऐसी शान वाला बनाया है कि खुदा ने उनके जिस्म को भी बेसाया पैदा फरमाया। सिद्दीक अकबर से मुलाकात हुई, पुरानी दोस्ती थी। अबू सुफियान को ख्याल था पुरानी दोस्ती है, सिद्दीक अकबर से कहा हुजूर से मिला दो। सिद्दीक अकबर ने कहा नहीं मिला सकता। कहा यार पुरानी दोस्ती है फिर भी ऐसी बात करते हो। कहा वो दोस्तियां सब हमने खत्म कर दी, अब दोस्तियों का एक ही मियार है, जो महबूब खुदा का है वो हमारा है, जो उनका नहीं है वो हमारा नहीं है। और आगे बढ़े तो मौला अली से मुलाकात हुई, उनसे भी पुरानी दोस्ती थी, रिश्तेदारी भी थी। मौला मुश्किल कुशा से कहा हुजूर से मिला दो। कहा जिससे हुजूर में मुंह फेर ले हम उसकी सिफारिश नहीं कर सकते, नहीं मिला सकते। कहा तुमसे रिश्तेदारी भी है, दोस्ती और यारी भी है। कहा हमने सारे खून के रिश्तों को पैरों तले रौन दिया है, अब एक ही रिश्ते का तरीका है, जो उनका वफादार है वही हमारा है, जो उनका वफादार नहीं वो हमारा नहीं।
ये बहरहाल सिद्दीक के पास नाकाम हुए, मौला मुश्किल कुशा के पास नाकाम हुए, तो जहन के अंदर एक तसव्वुर उभरा, अरे ये नहीं मिलाते तो कोई बात नहीं, हुजूर के निकाह में मेरी सगी बेटी है, हुजूर के निकाह में मेरी सगी बेटी है। इंसान किसी की माने न माने, बीवी की तो मानता है। हजरत अबू सुफियान ईमान न लाए थे, सीधा हजरत सैयदा उम्मे हबीबा के दरवाजे पे दस्तक दी, अम्मा जान उम्मे हबीबा ने दरवाजा खोला। ईमान किसे कहते, वो सुनो सुन्नियों, क्या लगा रखा है, कहां हो, किस दर्जे पर हो, किस दर्जे पर हो, ईमान के किस दर्जे पर, ईमान का दावा है, हो कहां। आप मुकर्रिरों के चक्कर में उलझे हुए, आप मस्जिद के इमाम के चक्कर में उलझे हुए। जिसके पास हुजूर की वफादारी है वही अपना इमाम है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा ने दरवाजा खोला, बाप को खड़ा हुआ पाया। बाप किसको कहते हैं? और बेटी की फितरत में सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए प्यार है तो उसको बाप कहते हैं। बेटियां सबसे ज्यादा बाप से प्यार करती है, बेटियों के दिल में सबसे ज्यादा बाप से प्यार होता है, उसके लिए बाप से बड़ा कोई नहीं होता। लेकिन सामने बाप खड़ा है, मक्के का सरदार है, होशियार है, दाना है, बीना है। बाप को देखा और देखने के बाद अबू सुफियान कहते हैं, बेटी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर ज़रूर शेयर कर देना, ताकि इसका सिला अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।